हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। हमारी डेट 16 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य सरकार का गठन। जो हमारी राज्य की सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में क्या है, एक विधानसभा है। जैसे देखो, पूरे सेंटर में क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही राज्य में क्या होती है, विधानसभा। ठीक है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। मतलब अलग अलग जगह पे क्या होता है, मतलब सरकार जो काम करती है उसको चलाने के लिए अलग अलग क्या बना देती है, अपने नेता बना देती है। ठीक है, तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे क्लास का मॉनिटर हो गया, तो वो क्या करता है, क्लास का प्रतिनिधि हो गया। ऐसे ही क्या होता है, राज्य के प्रतिनिधि चुनती है हर एक क्षेत्र के लिए, जो क्या होता है, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, वो लीडर होता है। तो चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों से की ओर से खड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में खड़े हो, तो 4 बच्चे खड़े हो गए कि फिर उन चारों में से हम क्या करवाएंगे, वोटिंग कराएंगे कि भाई कौन मॉनिटर बनेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग पार्टी खड़ी होती है। तो इसलिए जो विधायक है अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मान लीजिए जिसकी ज्यादा एमएलए बन गए, जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे बीजेपी है, ठीक है, और कांग्रेस है, तो ये अलग अलग पार्टीज हैं। तो उसकी तरफ से भी बहुत सारे सदस्य उठेंगे और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारे उठेंगे। तो जिसके आधे से ज़्यादा सदस्य जीत गए वोटिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, वही दल क्या उसकी बहुमत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लोग हो गए ना, बहुमत हो जाएगी, मेजोरिटी उसकी है। तो वो क्या करेगी, वो सरकार क्या करेगी, राज करेगी। ठीक है, तो बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है ना, जो पार्टी जिसकी बहुमत होती है, जिसके ज़्यादा एमएलए बनते हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादा क्या बनते हैं, एमएलए, मतलब जो उसके राजनीतिक दल के विधायक होते हैं ना, आधे से अधिक वो बन जाते हैं, तो वो कौन सी पार्टी होगी, सत्ता पक्ष होगा। और जो बाकी पार्टी जो उसके साथ लड़ रही थी, वो क्या हो जाएंगे, विरोधी पक्ष। ठीक है, अब देखो, नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो अब हिमाचल प्रदेश पता है ना, जो शिमला है उधर, तो यहाँ पे 2017 में इलेक्शंस जो हुए थे उसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र थे जिस पे इलेक्शन हुए। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, समझने की कोशिश करो। यहाँ से ये क्या है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक जो पार्टीज है हमारी, और ये क्या है, जितने सदस्य चुने गए। ठीक है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके कितने सदस्य चुने गए, उसके 44 सदस्य चुने गए। ठीक है, फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के 21 सदस्य चुने गए। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो मार्क्सिस्ट है, उसका 1 सदस्य चुना गया। और जो निर्दलीय कौन होते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं होते, अपने खुद के लिए वो लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके 2 सदस्य चुने गए। तो टोटल कुल कितने हो गए, 68 हो गए, है ना। अब आप नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो फटाफट से, यहाँ से देख के। क्या पूछा गया है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य विधायकों की आवश्यकता होगी। ये तो ऊपर से जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था वहां से इसका आंसर बताओ। बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है, मैंने बताया था आधे से ज्यादा, है ना। तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 1, यहाँ से लिखोगे, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत माना जाता है। ये क्या है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, कर लोगे यहाँ से उत्तर 1। जो मैंने लाइन लगाई हुई है सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप यहाँ तक पूरी ये लाइन लिखोगे। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 1। अब चलिए इसको हटा देती हूँ मैं। सेकंड है, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। बताइए कौन सा दल यहाँ पे सरकार बनाएगा, जिसके सबसे ज्यादा है, किसकी है मेजोरिटी, बहुमत किसकी है। देखो 68 है, 68 का आधा कितना होता है, 68 का आधा होता है 34। तो मैंने बोला था आधे से ज्यादा किसके हैं, इसके है ना, 34 से ज्यादा तो यही है। तो किसकी, कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, है ना, क्योंकि इसके 44 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा या फिर सरकार बनाएगा। तो आप लिखोगे सेकंड का आंसर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना, ये लिखोगे उत्तर नंबर 2 में। क्लियर, सिर्फ इतना सा लिखना, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख दो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपका,
उपरोक्त दलों में से उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? बताइए, दल विरोधी कौन से कहलाएंगे? जो हार, मैंने बोला था जो सत्ता पक्ष कौन सा होता है, जो जीतता है, जिसकी बहुमत होती है, तो बीजेपी तो हो गया सत्ता पक्ष, जो बाकी होते हैं वो क्या हो गए? विरोधी दल हो गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और निर्दलीय, ये तीनों किस में आ जाएंगे? विरोधी दल में। तो ये तीनों आप लिखोगे किस में? तीसरे उत्तर में। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। आगे समझ, ये तीनों लिखने हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों लिखने हैं प्रश्न नंबर 3 में। हो गया क्लियर? हटा दो अब इसको। चलिए, तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए ना आपको। अब चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक एक बताया हुआ है आपको, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है। राज्य के अंदर जो काम आते हैं, जैसे कि जो राज्य की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क वगैरह है, पानी पीने का, बिजली आदि, इन सब को संभालता है। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। देखो, जो हमारे भारत है उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिसके अंदर से जो 28 राज्य हैं और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी क्या है? अपनी विधानसभा है, बाकियों में नहीं है अपनी। ठीक है, उसके बाद है ऐसे कार्य जिनका ये पता है ना आपको, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? ये तो आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया होगा, है ना। जैसे कि क्या होता है कि जैसे राज्य तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, कुछ ऐसी जगह है जो बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी है तो वो क्या कर लिया सरकार ने अपने अंडर उनको कर रखा है। ठीक है, कि उस पर अलग से जो राज्य वाला है ना, राज्य का जो संभालता है, दायित्व होता है जिसके पास, वो छोड़ के क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ठीक है, जो केंद्र सरकार है वही उनको संभालती है। तो वो क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र उस पर शासित करता है, ना कि राज्य सरकार। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं होमवर्क देती हूँ अभी कि ऐसे ये तो 3 क्या है जिनकी अपनी विधानसभा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होते कितने, ये आप मुझे बताओगे टोटल। ठीक है, उसके बाद है ऐसा कार्य जिनका पूरे देश पर पड़ता है, जिनका असर, ठीक है, जैसे सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। ठीक है, राज्य सरकार जो राज्य के मतलब वो होते हैं, जैसे उसकी राज्य की सड़क है, पानी है, बिजली है, वो राज्य सरकार संभालती है। और जो पूरे देश में जैसे बैंक का सिस्टम है, रेल का सिस्टम है, ये सारा केंद्र सरकार संभालती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आपके जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, होमवर्क मैं आपको देती हूँ। होमवर्क आपको बताने हैं कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका होमवर्क है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो किसी से पूछो या फिर आप नेट पे से सर्च करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।